सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखिए क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन, जिसका हम लोग अति लघुतरीय 1 से लेके 39 तक सॉल्व किए थे। आज हम लोग लघुतरीय प्रश्न का हल करेंगे बहुत ही आसानी से। देखिए तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है, यानी प्रकाश वर्तन से आप क्या समझते हैं, इस टाइप के। तो इसका जानिए, हम लोग जानते हैं। देखिए प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, ऐसा भी रहेगा आपको। तो जब प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल है। जब प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे आप समझिए कि कोई, देखिए ये सब क्या है हमारा, प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश के किरण, ठीक है, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग के उदाहरणों को लिखें। अपवर्तन के दो उपयोग को लिखना है, यानी दो उदाहरण के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। सबसे पहले आंसर लिख आप लिख लीजिएगा, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग निम्नलिखित है। जैसे पहला में देखिए, पानी में सिक्के का ऊपर उठा हुआ, आप एक सिक्का को ले लीजिए, अब पानी भरी बाल्टी में आप उसमें डाल दीजिएगा तो वो सिक्का क्या होगा, हमें यहाँ से यहाँ पे उठा हुआ नजर आएगा। तो ये किसके कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ, या छड़ी डाल दीजिए या पेंसिल हम लोग डाल देंगे तो उसको देखिएगा तो यहाँ से क्या होगा, मुड़ा हुआ दिखाई देगा। या बहुत ही सिंपल है, आप चलते होंगे रोड पे तो देखते होंगे कि काफ़ी दूर रोड पे पानी जमा हुआ है, वहाँ पे जाते तो लगता है और दूर पे पानी है, वहाँ पे जाते तो लगता है और दूर पे पानी है, ऐसा होते रहता है। ठीक है, ये किसके कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे, प्रकाश के एक किरण का अपवर्तन दिखाने के लिए किरण आरेख खींचे। जब दिया हुआ है यहाँ पे एक नंबर में, देखिए पहला में दिया हुआ है, जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो इसका किरण आरेख देख लीजिए, ये हम लोग किरण आरेख है, ये अभिलंब है। ठीक है, इधर से देखिए आपतित किरण है, यह आपतन बिंदु है, ये आपतित किरण यानी इधर सघन माध्यम, इधर विरल माध्यम। तो इसका बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे बुक में दिया हुआ है। तो देखिए जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। और सेकंड में जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से क्या होता है, दूर जाता है। चौथा नंबर देखेंगे हम लोग कि हवा में चलती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछे प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताएं क्यों। अब बताना है आपको कि ये क्यों होगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए यहाँ पे, हवा में चलती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, जल में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि जल हवा के अपेक्षा प्रकाश सघन माध्यम के साथ ही हवा के अपेक्षा जल में उसका वेग घट जाता है। देखिए एक बार फिर से, हवा में चलती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि जल हवा के अपेक्षा प्रकाश सघन माध्यम है, साथ ही हवा के अपेक्षा जल में उसका वेग क्या हो जाता है, घट जाता है। 5 नंबर देखेंगे, कांच के आयताकार सिल्ली पट्टी में अपवर्तन के दो किरणों का नामांकन चित्र खींचे। ये काफ़ी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड 2-3 बार पूछ चुका है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। तो देखिए इसको जानते हैं हम लोग, इसको हम बना लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे आप चित्र नोट कर लीजिएगा और उसके बाद नीचे लिख लीजिएगा, मान लिया कि ABCD कांच के एक आयताकार सिल्ली है, एक आयताकार क्या है हमारा, सिल्ली है। ठीक है, जिसकी सतह AB पर प्रकाश के किरणें आपतित होती है, तो सतह AB से अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर PQ किरण के रूप में कांच की सतह CD पर आपतित होती है।
पुनः कांच की सतह DC से अपवर्तन के बाद किरण PQ अभिलंब से दूर QR दिशा में निर्गत हो जाती है। आप यहाँ पे वीडियो रोक के आप नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि बिहार बोर्ड इसे 2 से 3 बार पूछ चुका है, हो सकता है इस बार कहीं आ जाए। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? तो आपको बताया था कि हम लोग एक बाल्टी में अगर सिक्का रखेंगे तो वो कुछ ऊपर प्रतीत होता है, पता है किसके कारण? तो आइए हम लोग जानते हैं। देखिए, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है क्योंकि यहाँ प्रकाश के अपवर्तन के नियम लागू होता है, जिसके कारण ही क्या होता है, हम लोग का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। 7 नंबर देखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखना है। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2। देखिए इसका पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में हो। यानी जो आपतित किरण होता है, अपवर्तित किरण होता है और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक समतल में हो। ठीक है, ये हमारा पहला नियम है। सेकंड देखिए, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। इसे क्या पढ़ा जाता है? म्यू से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है sin i बटा sin r। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। आप ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारा अगला क्वेश्चन ही है स्नेल का नियम क्या है, 8 नंबर। तो इसको आप वहीं से लिख सकते हैं कि प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण के ज्या के अनुपात एक नियतांक होता है जिसे म्यू से सूचित किया जाता है, इसीलिए sin i बटा sin r इसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो स्नेल का नियम आपको पता हो गया। ठीक है, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का एक अनुपात होता है जिसे हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है sin i बटा sin r। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है ऑब्जेक्टिव में, तो आप हमेशा देखिएगा। ठीक है, क्या स्नेल का नियम क्या है, ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा रहता है। तो हमारा यहीं से 2 क्वेश्चन हो गया। अब 9 नंबर देखिए दिया हुआ है कि हीरे का अपतनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अर्थ है कि संकेत में दे दिया, हीरे में निर्वात शून्य अपेक्षा इतना गुनी धीमे चाल से चलता है। आपको पता है ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर हम लोग जानते हैं, हीरे का अपतनांक 2.42 है। इस कथन का यह स्पष्ट होता है कि हीरा में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 1/2.42 गुना है। हवा के अपेक्षा हीरा सघन माध्यम है, तो इसीलिए हीरा का अपतनांक हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटा हीरा का अपतनांक की चाल। तो देखिए हम लोग का ये कितना था, अपतनांक दिया हुआ है 2.42 और लिख देंगे निर्वात में प्रकाश की चाल बटा हीरा में प्रकाश की चाल। इसका आंसर यही होगा। आई होप कि आप लोग की वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए अगला हम लोग 10th नंबर हल करेंगे। इसका सिंपल बोला कि प्रकाश की एक किरण पुंज पानी पर तैरते तारपीन की परत पर आपतित होती है। यदि वायु तारपीन और पानी के अपतनांक क्रमशः 1.00, 1.47 तथा 1.33 हो तो समझाएं कि किरण पुंज किस प्रकार वायु से तारपीन तथा फिर तारपीन से पानी में गमन करेगी। यानी आपको डायग्राम द्वारा इसको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लिए हैं विरल वायु, यानी वायु में दिया हुआ है सघन, तारपीन में मान दिया हुआ है, विरल पानी यानी इसका मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप 2 खींच लीजिएगा रेखा और इसका ये डायग्राम बना दीजिएगा। आगे देखिए हम लोग 11 नंबर, आपके एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस तथा एक कांच की वृत्ताकार पट्टिका दी गई है। उनकी सतहों को बिना छुए आप अंतर स्पष्ट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, देखिए 11 नंबर का, हमें एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस, एक कांच के वृत्ताकार पट्टिका दी गई है। इनकी सतहों से बिना छुए उनमें अंतर स्पष्ट करने के लिए बारी बारी से उन्हें किसी पुस्तक के एक पृष्ठ के पास लाते हैं और छपे अक्षरों, ठीक है, छपे अक्षरों को ध्यान से पढ़ते हैं। अब देखिए 1 नंबर में, यदि छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़े दिखाई पड़ता है तो ये उत्तल लेंस होगा। जो छापा हुआ अक्षर रहेगा बुक में, अगर वो वास्तविक आकार से बड़ा अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा होगा? उत्तल लेंस। और सेकंड में, यदि छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से छोटे दिखाई पड़ते हैं तो वो अवतल लेंस होगा। तो बहुत ही आसान है, हम किसी बुक के पास बारी बारी से लाते हैं और अगर वो अक्षर हमें बड़ा दिखाई दे
तो क्या होगा उत्तल लेंस, और वो अक्षर अगर हमें छोटा छोटा दिखाई दे तो क्या होगा अवतल लेंस। देखिए 11 नंबर हम लोग का हो गया। अब 12 नंबर, किसी उत्तल लेंस द्वारा जब सूर्य की किरणें को किसी कागज पर फोकसित करते हैं तो वह जल उठता है, कारण स्पष्ट करे। तो इसका संकेत दिया हुआ है, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश के साथ साथ ऊष्मीय ऊर्जा भी आती है। यानी सूर्य के प्रकाश जब आता है तो उसके साथ साथ क्या आता है ऊष्मीय ऊर्जा, तभी तो हम लोग को गर्मी लगती है। अतः जब उत्तल लेंस द्वारा हम सूर्य से आते किरणों के कागज पर फोकसित करते हैं तो प्रकाश के साथ ऊष्मा भी कागज के छोटे से हिस्से पर फोकसित होती है, जिससे कागज वह हिस्सा जल उठता है। अब देखिए सूर्य प्रकाश से आया और एक हम लोग लिए क्या उत्तल लेंस, और डायरेक्ट इसका जो किरण है उत्तल लेंस पे पड़ता है, वो उससे निकलने वाली किरण में क्या होता है प्रकाश के साथ ऊष्मा भी होता है। यहाँ पे छोटे छोटे कागज रहता है जो क्या होता है जल उठता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। 13 नंबर देखिए, इसी में दिया हुआ है इसका भी, उत्तल लेंस के आँख के सामने रखकर सूर्य को देखना क्यों मना है? क्योंकि आपको पता है कि इसके साथ क्या क्या निकलता है। देखिए उत्तल लेंस के आँख के सामने रखकर सूर्य को देखने पर सूर्य से आती ऊष्मा आँख के रेटिना पर फोकसित होकर उससे अधिक क्षति पहुंच सकती है। ठीक है, यानी पहुंचा सकती है। तो देखिए जब सूर्य प्रकाश से सूर्य किरण आती है तो आपको पता होगा प्रकाश प्लस में क्या लाती है ऊष्मा, और उसको हम लोग अगर उत्तल दर्पण के सामने रखते हैं तो उससे निकलती है, यहाँ पे दिया हुआ था प्रकाश के साथ ऊष्मा भी निकलती है, और ऊष्मा आगे अगर हमारे डायरेक्ट आँख के रेटिना पर पड़ेगा तो क्या होगा अधिक क्षति की करेगा। अब देखिए 14 नंबर, किसी उत्तल लेंस के आपतित किरण लेंस के अक्ष के समानांतर है तो वह लेंस से अपवर्तन के बाद पश्चात किस प्रकार मुड़ेगी, किरण आरेख द्वारा आपको स्पष्ट करना है। तो इसका देखिए ये हमारा हो गया लेंस, ये हो गया मुख अक्ष, ये आपतित किरण है। तो लेंस से जब मुड़ेगी तो कहाँ से गुजरती है फोकस से होकर, ये आप नोट कर लीजिएगा। और ये हमारा भाग 1 है। ये देखिए 15 नंबर आपको हम बता देते हैं पहले, जब वस्तु उत्तल लेंस F और 2F के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब बनने की किरण आरेख द्वारा दिखाएं। यहाँ पे देखिए बुक में दिया हुआ है F1 और 2F के बीच स्थित वस्तु प्रतिबिंब, यानी AB का जो ही वस्तु हो वो हमें क्या होता है थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो 1 से लेके 15 तक हम लोग हल कर लिए। अगर इस वीडियो पर आप लोग अच्छा प्यार देते हैं तो बहुत जल्द 16 से लेके लास्ट 22 तक सेकंड वीडियो डाल देंगे। ठीक है, ये भाग 1 हुआ, अब भाग 2 बना देंगे। लेकिन आपको इसके लिए ये वीडियो को काफ़ी अच्छा प्यार देना होगा। शेयर कीजिए दोस्तों के पास। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।